यस सर। चलो, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। यस सर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाल ही देते हैं, कोर्स। इसलिए यहीं पे मेहनत कर लेना चाहिए था। ये हो गया। देखिए ना, तो ऐसे करके ये रिलेशनशिप हो यस गया सर। उसका, ठीक है। नाउ व्हाट यस वी हैव टू डिसाइड ऑन द मेथड्स आल्सो, है ना, कि क्या क्या मेथड्स होगा। तो अब देखिए, यस तो सर। अब विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये है बॉटम अप डिजाइन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम वंस, है ना। यस सर। तो अब आप कंस्ट्रक्टर भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यू कैन प्लान कंस्ट्रक्टर्स आल्सो, कि कंस्ट्रक्टर से भी अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, कि बिना मतलब देखिए कंस्ट्रक्टर में या तो सारा का सारा डेटा लीजिए एक बार में, है ना। या आप क्या कीजिए, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। यस सर। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। जैसे अभी किसी में तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा एकदम इंपॉर्टेंट चीज लेना ही है बोल के ना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब में सभी चीज इंपॉर्टेंट यस जैसा सर। है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विद गेटर एंड सेटर मेथड्स एक्चुअली में, है ना, ठीक है। उसके साथ हम लोग जा सकते हैं। जैसे वी कैन हैव मेथड फॉर सेटर से स्टार्ट करते हैं, सेट, ठीक है, डी ई एस आई जी एन ए टी एन डेजिग्नेशन, ठीक है। एंड ब्रैकेट में डी ई एस आई जी एन ए टी एन डेजिग्नेशन, जो कि स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर ये कुछ रिटर्न करता है तो ठीक है, रिटर्न नहीं करता तो यू कैन मेंशन वॉइड ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो यस गया। सर। प्लस सेट डेट, डेट वॉइड, ये बाहर निकल गया। सो बाहर आ गया सर। वही करना होगा हम लोग को, जैसे जितना अब जितना है ना, ये 2 3 4 5 6, तो 6 का यस सर। मतलब 6 6 12 होना चाहिए ऑल टुगेदर। तो एक्सपैंड नहीं हो रहा सर। ये वो अभी आप आप ये हो गया। 1 2 सर ऊपर जितने भी हैं मतलब डिक्लेरेशन कर रखे हैं हाँ, वेरिएबल्स उतने के उतना बनेंगे का उतना का मतलब मैं गेट और सेट हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सब मतलब 12 सर। हाँ, 12 ऑल टुगेदर बनाना पड़ेगा। अब वही मैंने बोला ना, ये अप्रोच अब आपका है, ठीक है। मतलब देखिए, डिजाइन यस आपको सर। करना है, तो हाउ यू वांट टू डिजाइन, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है, यस ठीक है, सर। कैसे आपको डिजाइन करना है ना चीजों को। यस तो सर। जैसे मैंने बोला ना, एक कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड बना के आप चाहने से सारा का सारा डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। बट फिर यस अब सर। ऐसा अगर कुछ कीजिएगा तो ऑप्शन कहाँ रहेगा यूजर के हाथ में ना। मतलब जबरदस्ती हो जाएगा यस कि सर। जब भी मेथड कॉल कीजिएगा, यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल दिस ऑप्शंस, है ना। जितना ऑप्शन है वो सारा का सारा ऑप्शन यस आपको सर। स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब कोई चॉइस यूजर के पास बचता नहीं है फिर, है ना, ठीक है। नहीं सर। तो यस ऐसा भी सर। हमको नहीं करना है। तो हमको चॉइसेस उसके हाथ में रखना है, ठीक है। तो दैट इज वाई इन मोस्ट केसेस वो गेटर और सेटर मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सेट यस सर। डेजिग्नेशन, ठीक है, सेट डेट। तो देखिए, एक और चीज मुझे देखना है, ठीक है, कि जैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऐसे करके देखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक हम सर्च भी कर लेते हैं कि यूएमएल डायग्राम, है ना। क्लास तो देखिएगा, जैसे इसको ही देख लीजिए, इसमें दोनों है, हाँ, दोनों है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं, इसमें तो मेंशन किया है अंदर में, टाइप भी दिया हुआ है। तो इन मेनी ऑफ देम अंदर टाइप नहीं दिया रहता है नॉर्मली पैरामीटर्स का। तो चलिए हम लोग टाइप देते हैं पैरामीटर का।
और एक दो चेक कर लेते हैं। ये तो सिर्फ टाइप दिया है, पैरामीटर का वो नहीं दिया है, मतलब नाम नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा देखिए अलग अलग कन्वेंशन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे दिया, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली इट्स अ, तो सिर्फ टाइप दिया हुआ है, तो लेट अस आल्सो डू दैट, लेट अस गिव द टाइप ओवर हियर ना, ठीक है। नाम नहीं देते पैरामीटर का, पैरामीटर का टाइप दे देते हैं सिर्फ। यस कॉन्साइज बनाना है, ज्यादा लेंदी नहीं करना है इसको भी, तो जैसे डेजिग्नेशन देने के बजाय, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में वी सिंपली गिव string स्ट्रिंग, यहाँ पे भी string है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट मेथड जो होगा हमारा, इट बी फॉर, अच्छा मिस, ये डेट वाला तो गलत दे दिया ना हम लोगों ने। एक स्टार्ट डेट था और एक एंड डेट था। सर, डेट का क्या? क्या चीज, क्या चीज? डेट के लिए सर, टाइप, डेट में सर। अभी अभी फिलहाल स्ट्रिंग ही हम लोग सोच के चल रहे हैं, ठीक है। देन लेटर ऑन यस सर। वी मे चेंज इट, ठीक है। कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच एक छः, तो इस सेट वाला तो खत्म, यहाँ से गेट वाला आ जाएगा। तो जो गेट वाला होगा, तो गेट वाला में नॉर्मली रिटर्न करना पड़ता है हम लोग को। तो गेट एंड डी ई एस आई जी डेजिग्नेशन, तो ब्रैकेट खाली होगा, एंड जो टाइप है वो हम लोग रिटर्न करेंगे, है ना, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न होगा। एंड डेट के बाद में था ऑर्गेनाइजेशन सेट GUI organization string and set organization address to set responsibility। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर देते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज दिस अरे इज नॉट होस्टिंग वन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। इट्स अप टू अस, ठीक है, वो आप कन्वेंशन हमको खुद से फॉलो करना है। आप प्लूरल भी ले सकते हैं, सिंगुलर भी ले सकते हैं, जैसे डेटाबेस में नॉर्मली है ना। जब हम ये, जैसे ये तो टाइप हो गया ना, इट्स अ टाइप है जो डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप में कोई यस सर। जरूरी नहीं कि आप मतलब वो पूरा मतलब सिंगुलर प्लूरल सब करेंगे ना। तो डेटाबेस में हम लोग क्या यस करते हैं, डेटाबेस में नॉर्मली रिकमेंडेड होता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहाँ पे, तो सिंगुलर ही यूज किया जाता है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, मैं इसको प्लूरल कर दे रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे एक बार में मान लीजिए एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेंगे, ठीक है। सर, वो स्ट्रक्चर जो आप बोले सर, सिंगुलर, वो नहीं समझे सर। तो जैसे कि मतलब जब आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में, तो सबसे पहले तो यस आपको सर। उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है ना। यस सर। अभी जैसे ये हमारे पास में जो ये डेटा अवेलेबल है, ये तो हम कहाँ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट के लिए है ना, स्टोरेज पार्ट के लिए तो यस नहीं है। सर। अगर यही नहीं सर। एप्लीकेशन का हम स्टोरेज डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में, यस सर। तो एक टेबल तो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो जब वो यस टेबल सर। बनाइएगा तो दे विल बी अ कॉलम फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, वो मतलब उस कॉलम को जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम से नहीं बनाया जाता है ना वहाँ पे। सिंगुलर ही हम लोग यस यूज सर। करते हैं नाम को। इनफैक्ट इन ईआर डायग्राम ऑल्सो, बिकॉज इन ईआर डायग्राम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर परमिटेड, है ना, वहाँ तो परमिटेड है। हमारा रिलेशनल मॉडल में नहीं होता है, आपको सिंगल सिंगल वैल्यूज ही स्टोर करना है एक सेल में, है ना। तो बट इसमें ईआर मॉडल में तो मल्टी वैल्यूड भी वो है, ठीक है, परमिटेबल है, यूज आता है वहाँ पे। यस सर। बट स्टिल यस वहां सर। पे भी डायरेक्ट किया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सिंगुलर नेम से इस्तेमाल करना है आपको, है ना, यू डोंट हैव टू यूज प्लूरल नेम्स, ठीक है। तो अभी लेकिन हम लोग यस सर। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे सेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये फंक्शन ट्रिकी होगा थोड़ा, ठीक है। ट्रिकी इसलिए होगा बिकॉज हम लोग देखिए एक बार में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग दे रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट पासिंग होल दिस, है ना। मतलब एक बार में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकेगा। आप लूप में इसको यूज कर सकते हैं या जो भी है, मतलब जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी डालना होगा उसको एक बार इसको कॉल करना होगा आपको, है ना, ठीक है।
या हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन हैव टू फंक्शंस, ठीक है, टू मेथड्स हम बना सकते हैं, एक सेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक सेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो सेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज में एक साथ स्ट्रिंग का array हम भेज सकते हैं चाहने से, ठीक है, दैट ऑल्सो वी कैन डू। यस सर। तो यस सर। है ना, तो देखेंगे, पहले तो इस तरह से करते हैं, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन विल सी, अगर कुछ मॉडिफाई करना पड़े तो डेफिनेटली विल मॉडिफाई एंड सी। अभी जैसे मैंने बोला ना कि मॉडिफाई करना, तो हम लोग को पूरा कोशिश करना चाहिए, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो हम बना लेते हैं उसको रिविजिट करना चाहिए, ठीक है, या वो डिजाइन को एक बार दोबारा देखना चाहिए, बिकॉज अगेन इफ यू रीड जॉन ऑस्टर हुड को अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, तो वो अपनी किताब में यस हमेशा सर। बताते हैं कि मतलब लोगों को मल्टीपल डिजाइन के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि मतलब कोई चीज का कोई पर्सपेक्टिव, ठीक है, जैसे जो रेगुलरली आप काम करते होंगे उसमें शायद वो बैठ नहीं रहा होगा, बट क्योंकि आप रेगुलर उसी तरह से काम करते तो आप वैसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर दीजिएगा तो हो सकता है कि चीजें और सिंपल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे जब हम लोग यस सर। बुक ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ढूंढते हैं, तो एक उनका भी किताब आता है यहाँ पे ना, ठीक है, जॉन का भी किताब आता है, ठीक है, तो दैट इज दिस वन, है ना, अ फिलोसफी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, देखिए ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो डिजाइन ही बना रहे हैं ना एक्चुअली, वी आर एक्चुअली यस सर। डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं सबको, बिकॉज हमको जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, तो लेट्स क्लोज ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ, ठीक है, और इस पे फोकस करते हैं डायग्राम पे। तो देखिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिजाइनिंग आवर प्रोग्राम। अच्छा, अगर अभी इस तरह से नहीं करते थे अभी तक, तो हम लोगों ने क्लास वास बना भी दिया होता था, ठीक है, अगर हम यस लोग, सर। है ना, मतलब डिजाइन पे नहीं सोचते थे, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन मिलता था आपको, या जैसे पहले भी मिला हुआ था क्वेश्चन, तो आई थिंक यू डिड नॉट डू, बिकॉज मतलब कोड नहीं आया है ना शायद, ठीक है, कहीं ना कहीं लगा कि नहीं कोड कैसे होगा, क्या होगा बोल के आपने छोड़ दिया होगा शायद, है ना, नहीं किया होगा। तो यस सर। लेकिन मतलब पहले जैसे वो हमको ये प्रॉब्लम मिलता है, दिस इज व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, है ना। अभी तक देखिए कोई मेथड पे मैंने काम नहीं किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लासेस का कंपोजिशन देख रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा, है ना, ठीक है। एंड देखिए, एंड रियली रेज्यूमे वाज अ कॉम्प्लिकेटेड क्लास, इतना आसान थोड़ी ना था, मतलब लोगों को लगेगा कि अच्छा यस सर। रेज्यूमे बनाना है, सिंपल चीज है, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग से तो होगा, ठीक है, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर, अब डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं, वो उतना भी सिंपल नहीं था, ठीक है। और मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसका मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कंपोनेंट तक हमने उसको देखिए आइडेंटिफाई कर लिया एक्चुअली में, ना, ठीक है। जैसे देखिए ईमेल हमने एक अलग जगह उसको दर्जा दिया है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, ईमेल इज समवेयर हियर, ठीक है, लाइक दैट। यस अगर सर। मल्टीपल ईमेल का भी अगर जगह होता था तो हम लोग यहाँ पे भी एक अरे का इस्तेमाल करते थे, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके तो हम मतलब डेटा एग्जैक्टली क्या कैसे करके मतलब स्टोर हो रहा है या मतलब इंटरप्रेट होगा यहाँ पे प्रोग्राम में, वो हम लोग यहाँ से पता कर रहे हैं ना, लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन अब जैसे यहाँ पे मेथड डिजाइन कर रहे हैं, अब हर किसी का, तो मैंने बोला ना यहाँ पे बॉटम अप से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे वो लोअर लेवल से स्टार्ट करें, देन विल कम हियर, बिकॉज जब तक ये नहीं बना लीजिएगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या मेथड बनाना होगा, है ना, ठीक है। इनफैक्ट, ठीक है, मतलब हमने वो जो ऊपर से हमने पहले प्रोग्राम को देखा, उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि क्या क्या क्लासेस हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या क्लासेस, क्या क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो अब इसको बनाने से पहले तो एक्चुअली यही बनाना पड़ेगा ना, जब आप एक्चुअली प्रोग्राम कीजिएगा तो, ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट ऑल दिस क्लासेस फर्स्ट, देन ओनली इसको असेंबल करके बनाइएगा, ये तो असेंबली हुआ है ना यहाँ पे। तो पहले यस सर। बॉटम लेवल का जितना ऑब्जेक्ट है ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन असेंबल करने के बाद में देखिए ना, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंपोजिशन, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बिना हेडर का आपका रिज्यूमे नहीं होगा, बिना प्रोफेशनल समरी का आपका हेड मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोज आर कंपोनेंट्स, ये सब कंपोनेंट्स हो गया हमारे रिज्यूमे का, द डिफरेंट पार्ट्स, है ना, ऑफ दिस रिज्यूमे, यस। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी सब बना लेना होगा। तो उसी तरह से जैसे गेट बनाया वैसे ही हम लोग को, सॉरी सेट बनाया वैसे ही हम सबका गेट बना लेना होगा, तो एक दो तीन चार पाँच और छः, है ना, तो डेजिग्नेशन बन चुका है। डेजिग्नेशन के बाद में नेक्स्ट है स्टार्ट डेट, तो गेट strt स्टार्ट डेट, तो दिस इज ऑल्सो strng string get end date string get orgni ztn organization string organization add address string get लास्ट में क्या था, responsibilities,
यहाँ पे गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है, या गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम बना सकते हैं चाहने से। सिंगल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर देते हैं एक बार। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने से क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग का अरे हमको रिटर्न करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, वी हैव टू रिटर्न स्ट्रिंग अरे हियर। ठीक है, तो ये देखिए ये यस सर। हमारा एक क्लास बन गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्लासेस को भी बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए जब ऐसे फ्री टाइम मिलेगा मुझे तो उस समय मैं बना कर रख लूंगा। बाकी वही करना है हम लोग को, गेटर सेटर अभी फिलहाल है। ठीक है, एंड देन यस सर। एट सम पॉइंट वी कैन डिसाइड ऑन द कंस्ट्रक्टर आल्सो। ठीक है, कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन कि कोई कंस्ट्रक्टर इस तरह से, या मे बी जैसे इस क्लास में एक्सपीरियंस में एक डेजिग्नेशन दिख रहा है। ठीक है, कि इससे स्टार्ट किया जा सकता है मतलब ऑब्जेक्ट को, एंड लेटर ऑन वी कैन फिल ऑल दिस थिंग्स, है ना। बाकी का इन्फॉर्मेशन बाद यस में सर। उसमें फिल किया जा सकता है। तो वी कैन स्टार्ट विद दिस मे बी। ठीक है, हेडर में भी नाम से स्टार्ट किया जा सकता है, बाद में दिया जा सकता है। तो वी मे हैव अ कंस्ट्रक्टर जो जिसमें कि नेम डाल के हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हेडर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी एग्जाम कोर्स से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसमें गेटर एंड सेटर ही बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, एंड देन यस अकॉर्डिंगली सर। फिर इसका मेथड जब ये बन जाएगा तब उसके बाद में क्या होगा, इसका मेथड हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक तो डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, दिल बी मेथड कॉल्ड यस डिस्प्ले, सर। यस सर। ऑलरेडी बनाया था। ठीक है, कुछ ले नहीं रहा है वो, मतलब डिस्प्ले कीजिएगा। हाँ, बाद में अगर हमारे पास में मल्टीपल डिजाइन है अगर डिस्प्ले करने के लिए ना, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को एज अ पैरामीटर में भी, या हाँ एज अ पैरामीटर हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर डालेंगे और वो पर्टिकुलर डिजाइन को क्या करेगा, शो कर देगा, है ना। ठीक है, दैट कैन बी यस डन, सर। है ना, वो किया जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल सिंगल डिजाइन है हमारे पास में। ठीक है, यस इट सर। वोंट रिटर्न एनीथिंग, तो ये वॉइड होगा। ठीक है, तो एक मेथड हमारे पास में है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग यस सिर्फ सर। इनपुट ले रहे हैं यूजर से, है ना, और हम लोग आउटपुट अभी मतलब एक रिज्यूमे एक पर्टिकुलर डिजाइन में उसको बना के दे दे रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, यूजर को। यस सर। तो बट यस जब सर। आप वो जीयूआई लेवल पे काम कीजिएगा, ये इवन ये कमांड लाइन में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मेहनत करके दो तीन टाइप का डिजाइन तो आप तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो बट अब कितना यूजफुल होगा वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अभी, है ना, बिकॉज अब आजकल के जमाने में कौन वैसा रिज्यूमे लेके जाएगा। तो अभी अगर हमको यस सर। कुछ वैसा करना है, ठीक है, बनाना है, तो तो हम सर लोग क्या करना जीवाई पड़ेगा, करना जीयूआई होगा। करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस सर। अभी लेकिन हमारा फोकस है वही जो हम बैकएंड का लॉजिक है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं ना। देखिए कहीं यस ना सर। कहीं ये यस सब सर। चीज जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग फिर वो पीएचपी वाला में जो हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं वहां पे ही फिर यूजफुल होगा। ठीक है, बिकॉज यस वहां सर। पे भी तो क्लासेस है ना अल्टीमेटली। ठीक है, यस सर। तो वहां पे यस भी सर। क्लासेस यस है, सर। तो वहां पे भी सोच इसी तरह से कुछ बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। ठीक है, ऐसे करके एक सोच बनाना पड़ेगा। सी इट्स ऑल इन द मेंटालिटी। ठीक है, इट्स ऑल इन द थिंकिंग। अगर आप सोच सकते हो वैसे करके, ठीक है, तो हो जाएगा। अब जैसे ये अभी मेरा जो नया एक तरह से डिस्कवरी है कि मतलब ये मैंने डिस्कवर किया है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी, ठीक है, एवरीवन इज यूजिंग अ डीम्ड फिट, ठीक है, मेथोडोलॉजी, है ना। ठीक है, वही हम लोग यूज कर रहे हैं, या मतलब फिर से वही कि मतलब एक रैंडम आर्किटेक्चर या डीम फिट आर्किटेक्चर बोल सकते हैं उसको। आपका एप्लीकेशन का कोई आर्किटेक्चर ही नहीं होता है। ठीक है, या आपको नहीं पता होता, खुद नहीं पता होता है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या वो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, क्लाइंट सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। ठीक है, बहुत बार वो भी नहीं पता होता है हम लोग को। तो चलिए अगर वो मालूम भी यस है, सर। ठीक है, इन सम केसेस अगर आप जान यस भी सर। रहे हैं, बट आप कोई मेथोडोलॉजी यूज नहीं कर रहे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेथोडोलॉजी नहीं यूज कर रहे उसको बनाने के लिए। ठीक है, बिकॉज यस इन सर। माई ओपिनियन, जैसे पहले मैंने बताया है कि यूजिंग वाटरफॉल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, इन माई ओपिनियन ओनली एक्सपीरियंस पीपल कैन यूज वाटरफॉल, है ना। बिकॉज अभी यस सर। आपका एनालिसिस, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई है ना, मतलब ऐसे एक प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा था अभी, तो अगर कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता है जो कि अपना डेली का जो ये है ना अपॉइंटमेंट, या डेली का जो उसका जो ये अपॉइंटमेंट है उसको ट्रैक कर सके, है ना। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, हाउ इट विल बी डन, ठीक है, वो कैसे करके होगा, है ना। तो उसमें जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स निकाला, ठीक है, मतलब वही यस सर। एनालिसिस वहाँ पे कि सबसे पहले, ठीक है, आप देखिएगा कि हम लोग दिन को क्या करते हैं, मतलब मोस्टली बिजी पीपल, ठीक है, व्हाट दे डू, दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो ये स्लॉट क्या होता है, ये स्लॉट एक टाइम फ्रेम है एक्चुअली में ना। ठीक है,
तो अब ये डिपेंड करता है उस आदमी का बिजनेस के हिसाब से कि वो किसको कितना समय देता है एक बार में, ठीक है। तो वो ठीक है, वो 15 मिनट्स का टाइम मतलब स्लॉट हो सकता है दिन में, ठीक है। अगर वो 15 मिनट्स में अगर कुछ काम चेंज करता है तो ठीक है, जैसे अब मेरा है, मेरा यूजुअली इट इज 1 आवर स्लॉट, ठीक है। तो जैसे मेरा अगर बैचेस होता है तो इट इज 1 1 आवर का मैंने स्लॉट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यस मैं सर। काम करता हूँ, है ना। तो यस सर। मिस्टेक मतलब हर किसी का हो सकता है, ठीक है। जो जैसे काम करता है उसके हिसाब से, जैसे पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे 2 आवर्स का हमारा स्लॉट रहता था, बिकॉज एक क्लास आपका 2 घंटा का होता था, वहाँ पैटर्न अलग था। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लास एवरी डे, वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज में क्लास होता था ना। तो जिसका क्लास मंडे को होगा फिर वेडनेसडे को रिपीट होगा, फिर फ्राइडे को, जिसका क्लास ट्यूसडे को होगा उसका थर्सडे और सैटरडे को रिपीट होगा, है ना, 2 2 घंटा ऐसे करके, यस सर। है ना। यस सर। तो इस तरह से होता था, तो मतलब जो स्लॉट होता था हमारा 2 2 आवर्स का होगा, ठीक है, स्लॉट वहाँ पे, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग को डे प्लान करना पड़ता था 2 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो दैट इज कॉल्ड स्लॉट रिमेंबर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा, जैसे अगर मेरा ही बात कीजिएगा, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक बैच का क्लास लेता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेज, ठीक है, देयर विल बी एन एंटिटी कॉल्ड बैच आल्सो, और एक सेशन आप बुला सकते हैं, ठीक है। क्लास शब्द अलग चीज होता है, सेशन, है ना। जैसे यस अभी सर। आपका एक बैच है, ठीक है, और उसका आज का जो सेशन था दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम टुमारो सेशन, है ना, एंड आई हैव टू ट्रैक यस सर। दीज थिंग्स, है ना, मतलब डेट के हिसाब से क्या होगा, यस सर। सेशन डिफरेंट हो जा रहा है। तो देखिए, अभी जब मैंने एनालाइज करने की कोशिश किया सिंपल सा चीज को, मतलब हम लोग अपना अपॉइंटमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करें, देखिए दैट 3 थिंग्स, है ना, दैट हैज कम इंस्टेंटली, एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो कि अंदर में है, ठीक है, वो आ सकता है। तो अभी ये सब चीज जो मैं कर रहा हूँ इट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है ना। एंड मतलब एवरी टाइम वेन एवर, मतलब जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम दिखता है जो कंप्यूटर सॉल्व किया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं ये सब चीज सोचता हूँ कि क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या होगा उसमें, क्या क्या चीज को मुझे मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैसे ट्रैक करना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो आई स्टार्ट डूइंग दैट, है ना, वो करना स्टार्ट करता हूँ। यस जैसे सर। अभी ये जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें एक चीज मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ, कि क्लास रूटीन का भी हमने रखा हुआ था क्या उसके अंदर में, सर कौन सा प्रॉब्लम सर? ये जो 20 प्रॉब्लम्स था ना हमारा, ये यस वाला, सर। क्लास रूटीन सर नहीं रखा है शायद, है नहीं ना। था सर। तो नहीं वो सर। वो डालना चाहिए, नहीं है तो ये रहा, वही मैं सोच रहा हूँ ये। क्लास रूटीन 4 नंबर सर। तो दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल, ये भी है ना, कि जैसे मान लीजिए वो जो क्लास का जो रूटीन होता है जो नोटिस बोर्ड के बाहर में चिपका हुआ रहता है नॉर्मली, है ना। तो यस सर। अभी देखिए, तो अभी उसको बनाने के लिए भी दैट इज द आउटपुट, वो डिस्प्ले का रिजल्ट है ना। तो वो जब आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया उसका रिजल्ट है। देखिए द फिलोसफी बिहाइंड ऑल दिस क्लासेस, ठीक है, जैसे क्लास रूटीन है, जो अब हमारा रेज्यूमे है, जो हमारा एसआरएस है, ठीक है, इनके पीछे का फिलॉसफी लगभग सेम है। लास्ट में एक डिस्प्ले मेथड होगा जिससे कि हमको एक रिपोर्ट मिलेगा, है ना, एक प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगा उससे, ठीक है। या मे बी कहीं पे एक डिस्प्ले किया जाने वाला एक रिपोर्ट मिलेगा हमको, है ना, ठीक है। तो दैट इज द फिलॉसफी, ठीक है। तो अब यस सर। वो क्रिएट कैसे होगा या उसका इनपुट कैसे होगा वो हमको सोचना है ना, ठीक है। मतलब यस सर। व्हाट आर द कंपोनेंट क्लासेस, ठीक है। तो जैसे क्लास रूटीन का अगर आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें मतलब ठीक है, तो वही ये बैचेस वगैरह आ जाएगा वहां पे ना, ठीक है, स्लॉट्स आ जाएगा फिर से, है ना, ठीक है, मतलब जो हमने वहां पे बनाया था। सेशंस का कोई मतलब नहीं, बिकॉज वहाँ सेशन ट्रैक नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट यस सर। है ना, बैच एंड स्लॉट ये दो चीज आ जाएगा, ठीक है। देन दोस डेज ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। देन टीचर्स है ना, जो टीचर्स होगा वो भी आ जाएगा वहाँ पे कि किसको हमको अलॉट करना नहीं करना है, वो सब चीजें आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होगा उसका, और उन कंपोनेंट का या तो क्लास बनेगा या वो मतलब एज अ मतलब नॉर्मल डेटा, अगर सिंपल है तो नॉर्मल डेटा की तरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे केस में भी, ठीक है, तो ये जो हमने ये डाला हुआ है जो प्रोफेशनल समरी, ये तो सीधे सीधे का एक फील्ड बन गया ना, ठीक है। इसके लिए हमको कोई यस क्लास सर। क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। सिमिलरली लैंग्वेजेस, ठीक है, ये जो अरे हमने यूज किया इसके लिए भी हमने एक मतलब रेडीमेड टाइप का इस्तेमाल कर लिया, वी डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। तो ये यस सब सर। डिसाइड करना पड़ेगा आपको किसका क्लास बनाना है किसका क्लास नहीं बनाना है, ठीक है। तो लगभग यस सब में सर। आप देखिएगा सब में वही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये जो एनालाइज करना चीजों को, ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी, है ना। तो इट मतलब टेक्स टाइम टू गेट यूज टू। तो अभी कोई नया स्टूडेंट है जो पहला बार प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एक बार में वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करता है, वो एक बार एनालाइज कर लेता है, थोड़ा बहुत डिजाइन बना लेता है, तो कभी कभी डिजाइन के टाइम में उसको रियलाइज हो जाता है कि उसका एनालिसिस एकदम सही नहीं हुआ है, ठीक है। देन समटाइम्स तो बहुत लेट उसको रियलाइज होता है। जैसे देयर इज अ स्टूडेंट अगेन, तो जो इस पे एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रही है ना, ठीक है, जैसे निमसेट,
ठीक है, CUET ये सब का एप्लीकेशन कैसे आता है, ठीक है, या IITZ या जो भी है ना, तो वो तो मेनली वो लोग तो एप्लीकेशन ही प्रोसेस करता है ना, तो जो सिस्टम होता है उनका, ठीक है, तो ढेर सारा स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाला और वहां से मतलब वो लोग से वेरीफाई करने का काम करता है, तो कुछ उस तरह का एक एप्लीकेशन बना रही होगी, है ना। तब उसमें क्या हुआ कि एक स्टेज में आके अब उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तब देखिए यस वो सर। सब बातें तो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था ना, एनालिसिस और डिजाइन में ही यस सॉर्ट सर। आउट, तो अभी हुआ नहीं। अब दोबारा तो वी आर डिस्कसिंग, मतलब फिर से हम एनालिसिस पार्ट में जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। एंड फिर वहां पे कुछ मेजर चेंजेस होना है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो मैंने बोला देखो अब यहाँ से तो आपको मेजर चेंजेस करके जाना पड़ेगा, तब जाके मतलब वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है, जो आप चाह रहे हो अब, है ना। तो अब जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्लियर होता है। इफ यू आर इन एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, या अगर आप काफी एक्सपीरियंस है तो काफी अर्ली स्टेज में बहुत कुछ पता कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वही चीज कि मतलब वाटरफॉल सीरियसली डिफिकल्ट है फॉर न्यू स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। तो वो यस टीम, सर। तो और डिजाइन तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं ना, POP OOP कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो हियर इज दैट, है ना। तो अभी देखिए अभी शायद ये पहला प्रॉब्लम होगा जिसको हम लोग डिजाइन करके चल रहे हैं, पहले से हमने डिसाइड कर लिया कि यस दिस आर द क्लासेस, और ऐसे करके क्लासेस के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए जब मेरा फुर्सत मिलता है तो मैं ये कर देता हूँ, ये फुल कर दूंगा इसका, ठीक है, मेथड वगैरह बना के रख देंगे, ठीक है। एंड इसका मेथड नहीं बनाऊंगा, इसका मेथड साथ में बनाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है, रिज्यूमे का। तो इसमें तो मेनली ओके सर। सेट ही होगा इसके अंदर में ना, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर सुबह यस सर। कॉन्टेक्ट मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं। यस सर। गुड नाइट सर। बाय।